हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। दिस इज सत्यम और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस और टर्मिनल वोल्टेज। यहां पे थोड़ा सा व्हाइट स्पॉट बन रहा होगा तो आप लोग समझ लेना ये टर्मिनल वोल्टेज है, ठीक है, टर्मिनल वोल्टेज। और ये चल रहा है इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर 7 क्लास 12। को भी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और 30 मिनट के लिए मस्ती करना बंद कर दो। ये तो सर हर लेक्चर में बोलते हो, थोड़ा सा नया ठीक। तो सुबह देख रहे हो, शाम देख रहे हो या दोपहर देख रहे हो, गुड मॉर्निंग, गुड नून एंड गुड आफ्टरनून। तो जल्दी फटाफट कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाओ और स्टार्ट करते हैं सेल ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस एंड टर्मिनल वोल्टेज। तो पहले हम बात करते हैं सेल क्या होता है, ठीक है। ये एक्चुअली मैं बता दूं, ये पहले से लिखा हुआ इसलिए कि टाइम की बचत होगी और इसके बाद हम लोग जल्दी जल्दी कवर करेंगे, ठीक है। 30 मिनट में कवर कर जाना है। देखो निकालिए, पहले निकालो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। जल्दी फटाफट निकाल के रेडी हो जाओ। निकालिए, बोलो हाँ निकालिए। चलो देखते हैं सेल क्या होता है। सेल इज अ डिवाइस। सेल क्या है भाई? सेल इज अ डिवाइस which provide electrical energy to all the components of electrical circuit। ये नोट कर लो कॉपी में। सेल क्या है? सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। इसका मतलब होता है कि सेल क्या है? एक टाइप का डिवाइस है जो एनर्जी को प्रोवाइड करता है। किसको प्रोवाइड करता है? एनर्जी को प्रोवाइड करता है पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में, पूरे इलेक्ट्रिकल सर्किट में। सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी। कौन सी एनर्जी? इलेक्ट्रिकल एनर्जी द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब इस इलेक्ट्रिकल सर्किट में जितने कंपोनेंट हैं उसको ये एनर्जी प्रोवाइड करता है। तो फटाफट नोट कर लो सेल क्या है। सेल इज अ डिवाइस विच प्रोवाइड इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू ऑल द कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट। अब चलो और इसकी डिप्थ देख लेते हैं। ये रहा मेरा सर्किट। ये वोल्टेज V से लेके 0 तक, पॉजिटिव टर्मिनल, नेगेटिव टर्मिनल। यहाँ पे स्विच ऑन है, एमीटर से ज्वाइंट है। यहाँ पे रजिस्टर R है और करंट फ्लो हो रहा है पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो बैटरी का काम होता है इट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस। इट मेंटेन लिख लोगे, ठीक है। इट मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्किट। इसके बारे में थोड़ा सा हम समझेंगे, पहले इसको नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। इट मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को, यह मेंटेन करता है पोटेंशियल डिफरेंस को विच फोर्स द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्किट। सुन लो, बैटरी का काम, अच्छा बचपन में हम लोग सुने थे या सोचते थे, सुने क्या थे? सोचते थे, बचपन में सोचते थे, मैं भी सोचता था कि बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ है जो चार्ज करने पे वो चीज भर जाता है और वहां से थोड़ा थोड़ा करके वो लाइट जलती है, फैन जलता है, ठीक है, फैन चलता है। समझ रहे हो ना? मतलब ये थिंकिंग होती थी कि बैटरी के अंदर कुछ ना कुछ, मतलब अंदर उसमें भर रहा है, ठीक है। जैसे हो सकता है चार्ज भर रहा हो, वो चार्ज जाता हो तो उस लाइट को जलाता हो। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग जब चार्ज करते हैं बैटरी को तो उसमें एनर्जी को स्टोर करते हैं। क्या करते हैं? एनर्जी को स्टोर करते हैं। और बैटरी का काम होता है एनर्जी को देना फ्री इलेक्ट्रॉन को, और फ्री इलेक्ट्रॉन फिर ले जाके वो काम करता है। मान लो सपोज फील दिलाता है, तुम फील देखो, फील मजा आता है। मान लो हम बैटरी हैं, हम चार्ज हो गए एकदम 100%। ये रहा
दो वायर यहां से कनेक्टेड है, ठीक है, यहां से वायर ऐसे कनेक्टेड है, ऐसे पकड़ लिया, मेरे अंदर एनर्जी है, हम क्या करेंगे, एनर्जी को देंगे, यहां जो वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, अब वायर है तो फ्री इलेक्ट्रॉन होगा ही होगा। सुन लो, बैटरी का काम, इट डू नॉट प्रोड्यूस चार्ज, इसका काम चार्ज को प्रोड्यूस करना नहीं होता है, इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाना। इसका काम क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गोल गोल घुमाना, उसको एनर्जी देना। बात समझ रहे हो? मान लो हम बैटरी हैं, वही कहानी शुरुआत करते हैं। हम बैटरी हैं, यहां से लगे हुए हैं वायर और ऊपर में बॉल, और ऐसे हम पकड़े हुए, हम बैटरी हैं, हम पूरा चार्ज है, मतलब एनर्जी भरा हुआ है अंदर। तो फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन, तो हम वायर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, हम एनर्जी देंगे किसको, फ्री इलेक्ट्रॉन को, और वही एनर्जी लेके जाएगा उस बॉल को, वही एनर्जी उसको लाइट एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, फिर वापस आएगा, फिर हम एनर्जी देंगे, फिर वो काम करेगा। समझ रहे हो ना? मतलब इट मेंटेन अ पोटेंशियल डिफरेंस विच फोर्स द चार्ज इलेक्ट्रॉन टू मूव इन सर्किट। इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन और चार्ज को घुमाना, एनर्जी देके घुमाना। समझ रहे हो ना? और जब घूमेगा तो करंट फ्लो होगा। समझ रहे हो ना? It maintain a potential difference which force the charged electron to move in circuit. सुन लो, इसका मतलब ये नहीं होता, it means it do not produce charge. इसका काम होता है चार्ज को गोल घुमाना, गोल गोल घुमाना। समझ रहे हो ना? ये बैटरी क्या करता है, चार्ज को गोल गोल घुमाता है एनर्जी देके। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो? अब देखो, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या होता है? दोज सेल, वह सेल विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, वह सेल जो केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा। अब देखो यहां पे एक डायग्राम बनाया गया है, ठीक है, ये कोई बीकर है जिसमें इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टिंग सॉल्यूशन है जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कराने में मदद करेगा रिएक्शन होने के बाद। ठीक है, यहां पे रिएक्शन होगा, चार्ज उत्पन्न होंगे, इसके अंदर रिएक्शन होगा, चार्ज उत्पन्न होंगे। ये दो इलेक्ट्रोड हैं, इसको इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये वाली डंडी और ये वाली डंडी को इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये मेटल का होता है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड और इसको बोलते हैं निगेटिव इलेक्ट्रोड, इसको बोलते हैं पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। इसका दूसरा नाम एनोड प्लेट भी है और इसका नाम कैथोड प्लेट भी है। इस प्लेट पे ऑक्सीडेशन होगा, इस प्लेट पे रिडक्शन होगा। ठीक है, अब देखो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से मूव करेगा, यहां मूव करेगा, मतलब निगेटिव टू पॉजिटिव। करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाएगी, पॉजिटिव टू निगेटिव। और यहां से इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकलेगा तो इधर जाएगा। सुन लो, इसमें एक बड़ी कहानी छिपी हुई है। मान लो इलेक्ट्रॉन जो है यहां से निकला, निगेटिव टू पॉजिटिव होते हुए यहां से निकला, तो देखो इस प्लेट से जैसे ही वो निकलेगा फिर वो पॉजिटिव प्लेट की तरफ जाएगा ना, क्योंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज है। अरे भैया तू कहां से आ गई इतनी रात को? मच्छर को आना चाहिए था। देखो मस्किटो भी नहीं है। देखो ये पॉजिटिव प्लेट है, इलेक्ट्रॉन कहां जाना चाहता है, पॉजिटिव के पास। मतलब इसके बीच में लग रहा होगा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा होगा। लेकिन कुछ ऐसा अंदर में हुआ, कुछ ऐसा फोर्स लगा, देखो लिखते हैं, कुछ ऐसा फोर्स लगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स पर भारी पड़ा। समझ में आ रहा है ना? समझ में आ रहा है कि नहीं? बोलो।
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है, ये जाना चाहता है इसके तरफ, लेकिन कुछ ऐसा फोर्स लगा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पे भारी पड़ा और ये इलेक्ट्रॉन फिर वापस इधर को चल गया। तू भाई परेशान मत कर यार, ये मक्खी रानी परेशान मत कर, नहीं तो हत्या हो जाएगी तेरी, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन कहां जाने को, कुछ ऐसा फोर्स लगा जो इलेक्ट्रॉन स्प्लिट पे जाएगा, ठीक है। तो अब सर्किट कंप्लीट हो गए, अब सर्किट कंप्लीट हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? अब फटाफट जल्दी नोट कर लो, इसके बाद हम देखते हैं, इसके बाद देखते हैं ईएमएफ क्या होता है। फटाफट नोट करो। नोट करोगे ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ईएमएफ क्या होता है? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एक टाइप का फोर्स नहीं है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स एक टाइप का फोर्स नहीं है, ये हिस्टोरिकल नेम है, ठीक है। अब राम का नाम, कोई लड़का है जिसका नाम अगर राम रख दिया जाए और काम करे चोर वाला तो वो राम थोड़ी नहीं हो सकता। ईएमएफ जिसका नाम है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन ये एक हिस्टोरिकल नेम है, यह एक पोटेंशियल डिफरेंस है, ये एक पोटेंशियल, एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस है। कैसा है भाई? एक टाइप का पोटेंशियल डिफरेंस, समझ रहे हो ना? अब देखो यहां पे समझते हैं क्या होता है। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और टर्मिनल। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड और टर्मिनल बोल सकते हो ऑफ सेल, सेल का, व्हेन जब करंट फ्लो नहीं होगा, व्हेन नो करंट फ्लो मतलब ओपन सर्किट। देखो इट इज अ पोटेंशियल डिफरेंस, यह एक पोटेंशियल डिफरेंस है बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच का, ऑफ सेल किसी सेल के, जब व्हेन नो करंट फ्लो, जब उसमें करंट फ्लो ना होगा। तो देख लो इट इज डिनोटेड बाय ई, इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं भाई? ई से रिप्रेजेंट करते हैं, और इसका ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, वही पोटेंशियल डिफरेंस का ऐसा यूनिट वोल्ट होता है, उसी तरह इसका भी ऐसा यूनिट वोल्ट होता है। अब देखो यहां क्वेश्चन दे रखा है कि कोई बैटरी है जिसकी प्लस वाली टर्मिनल की वोल्टेज 6 है और इसका 3 है। तो ये देख लो अभी सर्किट में नहीं है, ओपन सर्किट है। ये किसमें है भाई? ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में है, ठीक है, CUIT, ठीक है, ओपन सर्किट, ओपन सर्किट में है। तो E इक्वल टू होता है वो प्लस वाली टर्मिनल माइनस नेगेटिव वाली टर्मिनल। तो प्लस वाली टर्मिनल कितनी है? 6 वोल्ट माइनस 3 वोल्ट, यानी 6 वोल्ट प्लस 3 वोल्ट, यानी टोटल हो जाएगा 9 वोल्ट की बैटरी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो। ओपन सर्किट मतलब जब वो बैटरी कनेक्टेड है सर्किट में, उस समय ईएमएफ, उसको ईएमएफ नहीं बोलेंगे, ईएमएफ फाइंड करेंगे। अरे जो बैटरी खरीदते हो ना, बैटरी जो मार्केट से बैटरी लाते हो, उस पे लिखा होता है ना इतना वोल्ट, वो एक्चुअली ईएमएफ होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो अब समझ में आया कि नहीं आया? तो फटाफट यहां तक करोगे, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। देखो एक और क्वेश्चन दिया गया है, अब तो समझ में आ गया ना, वो एक टाइप का फोर्स नहीं है, एक टाइप का फोर्स नहीं है, ये हिस्टोरिकल नेम है, उसका नेम बस है फोर्स। फोर्स जैसा थोड़ी ना बिहेव करता है, ये ऐसे थोड़ी ना होता है। देखो क्वेश्चन नंबर 2, हमने मार्केट से एक मस्त बैटरी लेके आए 12 वोल्ट की, और उसको हमने जोड़ दिया किसी सर्किट में, और जिसका रेजिस्टेंस है 4 ओम। जब मैंने करंट को देखा, यहां पे एमीटर लगा लिया करंट को मेजर करने के लिए, एमीटर। समझोगे कहानी क्या है? हमने मार्केट से एक मस्त 12 वोल्ट की बैटरी लेके आई और सीरीज सर्किट में क्या कर दी? सर्किट में उसको लगा दी, और रेजिस्टेंस ले लिया हमने 4 ओम की। जब हमने एमीटर को देखा तो हमारी कैलकुलेशन कह रही थी कि करंट I इक्वल टू होता है V बट्टे R, पढ़े हो ना, V इक्वल टू आई आर। तो I इक्वल टू V बट्टे R, V की वैल्यू 12 वोल्ट, R की वैल्यू 4, यानी कि आ जाएगा कट के 3 एम्पियर। तो जब हमने देखा, we observe in ammeter
वी ऑब्जर्व, एमीटर क्या रखो इसको, ठीक है। जब हमने ऑब्जर्व किया तो पाया कि करंट जो है वो 2 एम्पियर की फ्लो हो रही है और भी जो है कुछ 8 वोल्ट आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? हमने मस्त 12 वोल्ट की बैटरी लेके आई, उसको सर्किट में हमने लगा दिया, रेजिस्टेंस 4 ओम की है। जब करंट फ्लो कराया तो मेरी कैलकुलेशन कह रही थी कि 3 एम्पियर आना चाहिए, I इक्वल टू वी बटे आर। जब हमने एमीटर को देखा तो पाया कि अरे इसमें करंट 2 एम्पियर की है और भी में देखा पोटेंशियल डिफरेंस यहां की कितनी है, 8 वोल्ट, वोल्ट मीटर में, ठीक है। ये हमारी ऑब्जर्वेशन थी और ये हमारा कैलकुलेशन था। मतलब 1 एम्पियर कहां करंट चला गया और 4 वोल्ट कहां चला गया भाई। तो अब पढ़ने में मजा आएगा जब पढ़ेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस। बैटरी के अंदर एक रेजिस्टेंस होता है जो करंट को खाता है, जहां से करंट निकलता है वहीं पे पहले वो खत्म हो जाता है कुछ। मतलब बैटरी से करंट जब निकलती है तो कुछ करंट बैटरी ही खा जाता है क्योंकि उसमें होता है इंटरनल रेजिस्टेंस। अब अगला टॉपिक हम लोग लिखते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। सोच लो, सुन लो, अब देखो यहां से हम R निकाल सकते हैं, R इक्वल टू V बट्टे I। जब V इक्वल टू आई आर तो R इक्वल टू V अपॉन आई। V कितना है भाई, 8 वोल्ट, अरे 8 है ये, ठीक है 8 है, और ये कितना है, 2 है। मतलब यहां पे 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है, 4 ओम का इंटरनल रेजिस्टेंस है। आया कि नहीं आया? मतलब बैटरी के अंदर जो रेजिस्टेंस है वो भी कितने ओम का है, 4 ओम का है। तो फटाफट पढ़ते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ठीक है। कॉपी करोगे, रब करने वाले हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस नोट करोगे, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है? इट इज द ऑब्स्ट्रक्शन एफर्ट टू पाथ ऑफ करंट ड्यू टू मटेरियल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ऑफ सेल। इसका मतलब है कि जो जिस मटेरियल से वो सेल बना है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन कोलाइड करते हैं, एटम्स कोलाइड करते हैं, एनर्जी लॉस होगा ड्यू टू कॉलिजन ऑफ विथ एटम, कॉलिजन ऑफ एटम और आयंस। इसको विथ हटा देते हैं, ठीक है, कॉलिजन्स ऑफ एटम्स और आयन। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सुनोगे यहां पे ये फिगर क्या कह रहा है, यहां से इलेक्ट्रॉन जाएगा 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 जाएगा, यहां पे भी बहुत सारे एटम है, इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे जाते हुए बहुत सारे एटम से टकराएगा और जो एनर्जी लेके जाएगा कुछ एनर्जी यहां पे खपत होगी। सुन लो, कब ये कंप्लीट सर्किट होगा, ये सर्किट कब कंप्लीट होगा, जब इलेक्ट्रॉन ऐसे करके पूरे टर्मिनल को ऐसे बनाएंगे, ऐसे, तभी एक क्लोज पाथ बनेगा ना, तो करंट फ्लो होगा। तो मान लिया कि पहला जो इलेक्ट्रॉन है ऐसे गया तो कुछ एनर्जी लेके जाएगा, तो कुछ एनर्जी यहां खपत करेगा, कुछ एनर्जी यहां खपत करेगा, वही एनर्जी लॉस हो जाती है। तो एनर्जी लॉस ड्यू टू कॉलिजन ऑफ एटम्स, आयन, ईटीसी। तो यहां पे भी रेजिस्टेंस का काम करता है। जैसे मान लो कि ये बैटरी है, मान लो कि ये बैटरी है, बैटरी, ठीक है, वो आप लोग मत समझ लेना, ठीक है, वो चश्मे वाले, देखो बैटरी नहीं, आप लोग को नहीं कह रहा, क्लेम लगा दोगे सर मेरे को बोलते हो क्या। देखो, तो इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन टकराएंगे, तो कुछ रेजिस्टेंस यहां पे खपत हो जाएगा। समझ में आ रहा है? कुछ रेजिस्टेंस यहां पे खपत हो जाएगा। इंटरनल रेजिस्टेंस समझ में आया कि नहीं आया? इंटरनल रेजिस्टेंस को बैटरी के साथ हम क्या करते हैं, अब तो बैटरी के अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस, देखो बैटरी के तो अंदर है इंटरनल रेजिस्टेंस, बैटरी के अंदर है, तो हम लोग बैटरी को उसको बगल में बना लेते हैं एक छोटा सा, दैट इज स्मॉल आर, और ये क्या है भाई, इंटरनल रेजिस्टेंस। अब हम बात करने वाले हैं इन टर्मिनल वोल्टेज। फटाफट हेडिंग दोगे, टर्मिनल वोल्टेज लिख लो इसको पहले।
टर्मिनल वोल्टेज को देखते हैं, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज V से रिप्रेजेंट करते हैं। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू टर्मिनल्स ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम सेल। इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, टर्मिनल वोल्टेज क्या, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल्स ऑफ सेल्स व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। V इक्वल टू होता है E माइनस आई आर। नोट करोगे, अभी नोट करो, ठीक है। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, E क्या है, EMF, I क्या है, करंट, और R क्या है, रेजिस्टेंस। अब थोड़ी सी ये नोट जो करोगे बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये किरचॉफ लॉ में भी आएगा और ये वहां पे बहुत बड़ा रोल अदा करेगा। तो पहले इसको समझते हैं, फिर इसको समझते हैं, देन डेरिवेशन करेंगे। V इक्वल टू E माइनस आई आर, ठीक है। टर्मिनल वोल्टेज समझ में आ रहा है। टर्मिनल वोल्टेज क्या है, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टर्मिनल ऑफ सेल व्हेन करंट इज ड्रॉन फ्रॉम द सेल। V इक्वल टू E माइनस आई आर। अभी फार्मूला लिख लो, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको ड्राइव करेंगे। V क्या है, टर्मिनल वोल्टेज, ये सब समझ में आ। अब चलो इसको देखते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस की कहानी, मतलब V और नहीं तो E। कोई एक पाथ ले लो, ये तो आपकी बैटरी है जिसको EMF E भी बोल सकते हो। कोई एक पाथ ले लो, हो सकता है पाथ ऐसा हो या हो सकता है पाथ ऐसा हो। पाथ अपने से एक लेना है, ठीक है। तो मैंने पहला पाथ लिया ऐसे, तो देखो भैया, पॉजिटिव के तरफ हायर होता है, निगेटिव की तरफ लोअर होता है। जब पाथ हायर से लोअर जाएगा, जब पाथ हायर से लोअर जाएगा तो डेल्टा भी निगेटिव होगा। एक बात सुन लो, जब पाथ, पोटेंशियल डिफरेंस में भी बता रहे हैं, जब पाथ पॉजिटिव टू हायर टू लोअर, पॉजिटिव टू निगेटिव जाएगा, हायर से लोअर जाएगा, तो डेल्टा भी निगेटिव होगा। और बोल सकते हो कि ईएमएफ भी क्या होगा, निगेटिव होगा। जब वही पाथ निगेटिव टू पॉजिटिव होगा, आप दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, दोनों में से कोई यूज कर सकते हो, जरूरी नहीं कि हम यही, दोनों में से कोई एक यूज कर सकते हो। लेकिन उस केस में क्या कहानी होगी, अगर आप पाथ इसको लेते हो तो डेल्टा भी निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि हायर से लोअर, देखो हायर से लोअर जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो लोअर से अगर हायर जाते हैं, लोअर से हायर जाते हैं पाथ में, तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। आया कि नहीं आया समझ में। पाथ अगर इसको चूज करते हैं तो डेल्टा भी पॉजिटिव होगा। दोनों में से कोई एक पाथ लेना होगा, और अगर इधर वाला लेते हो तो क्या कंडीशन होगा, नीचे वाला लेते हो तो क्या कंडीशन होता है। अब बात करते हैं करंट की, थोड़ा सा रेजिस्टेंस के तुलना में। जब करंट हायर से लोअर, आपको मालूम है ना, करंट हायर से लोअर जाता है, करंट हायर से लोअर, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। तो जब करंट हायर से लोअर जाएगा, मतलब हम पाथ उसको चूज करेंगे जब हायर से लोअर होगा। मेरे पास दो पाथ है कि तो ये हायर से लोअर और लोअर से हायर। तो जब पाथ हायर से लोअर जाएगा करंट में, तो डेल्टा आई इक्वल टू निगेटिव हो जाएगा। करंट किस में हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। मतलब V इक्वल टू क्या होता है, V इक्वल टू आई आर होता है। तो डेल्टा भी इसको लिख सकते हैं माइनस आई आर, वही तो लिखा गया है। डेल्टा भी किस में हो जाएगा, निगेटिव में हो जाएगा, जब हम इस पाथ को चूज करेंगे हायर से लोअर वाला। अगर हम पाथ चूज करते हैं लोअर से हायर, तो I पॉजिटिव में हो जाएगा, देन डेल्टा भी जो है, देन डेल्टा भी क्या हो जाएगा, वो IR पॉजिटिव में हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, इतनी बात समझ में आ रही है कि नहीं। अब यहाँ पे प्रूफ करने जा रहे हैं हम V इक्वल टू E माइनस आई आर, और यहाँ वो चीज हम लोग यूज करेंगे। मेरे पास एक बैटरी है और यहाँ पे कुछ इमेजिनरी ऐसे करके, मतलब ये वायर जो है ना यहाँ बंद नहीं है, मतलब यहाँ से कनेक्टेड है। अब मैं पूरा बनाया नहीं, मतलब कनेक्टेड है, ठीक है। ये वायर यहाँ पे एंड नहीं है, मतलब ये वायर ऐसे कनेक्टेड है। तो ये बैटरी है जिसकी EMF E है, हायर से लोअर। हम पाथ को चूज करते हैं ये वाली, ठीक है। हम पाथ को इसको चूज करते हैं, ये वाली पाथ एक चूज कर लिया आपने, ठीक है। अब देखो क्या क्या होगा। तो हम लोग लिख सकते हैं कि VB से आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको देखते हैं, हायर से लोअर,
करंट किसमें है, हायर से लोअर, हायर से लोअर, हायर से लोअर हो तो निगेटिव होगा, मतलब डेल्टा V इक्वल टू माइनस आई आर लिख सकते हैं। देखो करंट I है, रेजिस्टेंस R है, तो हायर से लोअर क्या होगा भाई, निगेटिव होगा। IR तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा V, लेकिन वो निगेटिव होगा, हायर से लोअर जा रहे हैं। देखो पाथ में हायर से लोअर जा रहे हैं। अब देखो EMF की बात करते हैं, तो E जो है लोअर से हायर जा रहा है। E क्या है, पाथ जो है E के पास लोअर से हायर, लोअर से हायर, देख लो लोअर से हायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, मतलब लिख सकते हैं ये E जो है पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव E इक्वल टू VA। अच्छा ये बताओ, हम इसको लिख सकते हैं क्या, VA माइनस VB। अब देखो ये टर्म उधर जाएगा, अरे भैया लो, इसको हम लिख सकते हैं E माइनस आई आर इक्वल टू VA माइनस VB, और इसी VA माइनस VB को हम क्या लिख लेते हैं, V और E माइनस आई आर, हेंस प्रूव्ड। ठीक है, इतनी बातें लिख लो, V इक्वल टू A माइनस आई आर और इक्वल टू V। अगर आप चाहते हो कि नहीं सर हम ये पाथ चेंज करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, चेंज कर सकते हो, वही फॉर्मूला आएगा, सेम वही आएगा। पहले इसको देख लो, पाथ हमने लिया इसके इस तरह से, तो VB होगा, मतलब VB से जा रहा। अब देखते हैं यहाँ पे, देखो रेजिस्टेंस के पास पाथ है, रेजिस्टेंस के पास, तो हायर से लोअर, हायर से लोअर, करंट देखो हायर से लोअर जाता है, हायर से लोअर जाता है करंट, हायर से लोअर, मतलब हायर से लोअर क्या है भाई, हायर से लोअर निगेटिव है, मतलब IR। और E के पास जब पाथ गया तो देखो लोअर से हायर, जब E के पास पाथ गया तो लोअर से हायर, लोअर से हायर E पॉजिटिव होता है, मतलब प्लस E। अब आप इसको लिख सकते हो E माइनस आई आर और VB को इधर, यानी VA माइनस VB इक्वल टू E माइनस आई आर। VA माइनस VB को आप भी लिख सकते हो E माइनस आई आर, हेंस प्रूव्ड। अब चलो मेरा मन है कि सर हम इस पाथ को नहीं लेंगे, हम पाथ को चेंज करेंगे, कोई दिक्कत नहीं, पाथ को चेंज कर लो, कोई दिक्कत नहीं, पाथ को चेंज कर लो, लो चेंज कर लेते हैं, लो चेंज कर लेते हैं भाई, कहानी वही होगी, कहानी में ट्विस्ट नहीं आएगा। देखो हमने पाथ इसको चूज कर लिया, मतलब करंट पाथ कहां से जा रहा है, VA से जा रहा है, VA इक्वल टू, अब देखो VA इक्वल टू, पहले यहां देखते हैं, तो हायर से लोअर, पाथ कहां गया, हायर से E के पास, देखो हायर से लोअर पाथ, देखो हायर से लोअर, हायर से लोअर किसमें भाई, निगेटिव में है, देख लो हायर से लोअर किसमें है, निगेटिव में है, मतलब होगा माइनस E। समझ में, अरे इसको पहले लेके चलो यार, इसको लेके चलो, माइनस E हो जाएगा ना, देख लो VA से चला, E जो है हायर से लोअर, हायर से लोअर निगेटिव। अब बात कर लेते हैं करंट के पास, तो देखो करंट यहां से जब पाथ जा रहा है तो लोअर से हायर, लोअर से हायर, लोअर से हायर, मतलब लोअर से हायर करंट की बात कर लेते हैं। I जब जाएगा रेजिस्टेंस के पास, हायर से लोअर, लोअर से हायर, लोअर से हायर, तो ये प्लस में हो जाएगा, मतलब प्लस IR इक्वल टू क्या होगा भाई, VB। अब देखो एक काम करते हैं, इसको ला देते हैं इधर, यानी कि VA माइनस VB इक्वल टू, सब उधर ले जाते हैं, तो माइनस E उधर जाएगा तो प्लस E, और ये वाला माइनस IR। अब देखो VA माइनस VB क्या हो जाएगा, V और E माइनस IR। समझिए, ये पाथ बहुत इंपॉर्टेंट है, पाथ को चूज करना। जब हम E के पास जाएंगे हायर से लोअर, तो देखेंगे कि हायर से लोअर जो होता है निगेटिव होता है, और लोअर से हायर पॉजिटिव होता है। करंट में हायर से लोअर निगेटिव होता है, लोअर से हायर पॉजिटिव होता है। समझ में आया कि नहीं आया, इतनी कहानी, मतलब मेरे को मिल गया V इक्वल टू E माइनस आई आर। थोड़ा सा इसको रब कर लेते हैं और एक फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं, ठीक है, एक फॉर्मूला और ड्राइव कर लेते हैं, देखोगे एक तो फॉर्मूला आ गया मेरे पास, क्लियर दिखाई दे रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, V इक्वल टू E माइनस आई आर। अब देखो V इक्वल टू होता है आई आर, एक और फॉर्मूला पढ़े हो ना, और वाला V इक्वल टू आई आर एक्सटर्नल,
ये तो पढ़े हो गया v इक्वल टू आई आर। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, यानी आई आर एक्सटर्नल इक्वल टू ई माइनस आई आर। बोलो लिख सकते हैं, छोटा आर है ना, छोटा आर। बोलो, अरे v के जगह पे v इक्वल टू ई माइनस आई आर, v इक्वल टू आई आर एक्सटर्नल, इसको हम इसके जगह लिख सकते हैं, v के जगह आई आर एक्सटर्नल लिख सकते हैं। अब देखो i, अब छोटा कर i लियो तो हर जगह छोटा ही लेना पड़ेगा, करंट बड़ा छोटा थोड़ी नहीं होता, ठीक है, तो हर जगह आपको छोटा ही लेना पड़ेगा, तो हमने यहाँ पे छोटा ले लिया। अब देखो इस आई आर को इधर भेजते हैं, आई आर एक्सटर्नल प्लस आई आर इक्वल टू ई। बोलो हो जाएगा, बोलो हो जाएगा, यहां तक समझ में आया कि नहीं आया? आई आर एक्सटर्नल, ये वाला इधर आएगा तो नेगेटिव में, इधर आएगा तो प्लस में, यानी आई कॉमन आर एक्सटर्नल प्लस आर इक्वल टू ई। ये जो आर है ना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये आर जो है ना इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये बाहर वाला एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है। तो आई इक्वल टू हो जाएगा ई बट्टे आर एक्सटर्नल प्लस आर, और इसी को कहीं कहीं बुक में लिखता है आई इक्वल टू ई बट्टे आर प्लस आर लिखोगे। और यहीं पे करते हैं लेक्चर को समाप्त। टाटा बाय बाय, सी यू ऑल ऑफ यू। पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, खेलते रहो, पढ़ाई करोगे, ठीक है। 12th में आगे एग्जाम देना है, ठीक है। मस्ती करना बंद करो, पढ़ाई करो। चलो टाटा बाय बाय।